So this is basically the AI classes यहाँ पे होती हैं. हेलो एवरीवन, आई होप आपको जॉर्जिया यूनिवर्सिटी टूर सीरीज अच्छा लग रहा है, जहां पर हम आपको जॉर्जिया के अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज का टूर देते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं. सो ईस्ट यूरोपियन मैंने आपको दिखा दिया था, मैंने आपको IBSU इंटरनेशनल ब्लैक्स यूनिवर्सिटी दिखा दिया था. आज मैं आपको एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ, SEU. ठीक है, ये अब इसलिए फेमस माना जाती है क्योंकि कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है एंड शॉपिंग मॉल जैसा इनका पूरा नया कैंपस है. तो पूरा कैंपस घूमेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, क्या पढ़ाते हैं, क्या फीस है, सब डिटेल देंगे आपको. So we have another student with us and मैं इनसे भी पूछूंगा इनका क्या एक्सपीरियंस रहा SEU में एंड अब तक आपने क्या सभी किया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में. आपका नाम क्या है, कौन सा सेमेस्टर? मेरा नाम ख्वाहिश है और मैं अभी 10th सेमेस्टर में हूँ. आई विल सून बी माय फाइनल ईयर, जो कि यहाँ का इंटर्नशिप कंसिडर किया जाता है एक साल. और बेसिकली मैं इससे पहले दूसरी मंथ थी, सो बिकॉज ऑफ सम वर्क कंडीशंस मैं यहाँ पे ट्रांसफर किया. अच्छा, आप जी, तो 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए. और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली मैं बताऊंगी, बी इट पर्सनल इन माय डेली लाइफ एक्सपीरियंस, या मैं बताऊँ कि कॉलेज की लाइफ है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे. बिकॉज व्हाट क्योंकि मैंने कंपेयर किया है, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन अनदर कंट्री आल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. तो मैंने कंपेयर किया है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर्स हैं. यहाँ पे हमें डेली क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 12th सेमेस्टर हमारी क्लास होती है क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसके अंदर हमें स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि आपकी एक इंटरेक्शन एक पेशेंट का कैसे होनी चाहिए है. हमें बताया जाता है कि बेसिक चीज़ें बताई जाती है. देन हमारी क्लिनिकल क्लास होती है हॉस्पिटल में भी, हमारे थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, जो कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट को, सब कुछ बताया जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमें क्लिनिकल एक्सपोजर अगर ऑनेस्ट जाए तो ऑफकोर्स इंडिया से कम है. बट ये सब चीज़ों की वजह से, क्लिनिकल क्लासेस की वजह से, क्लिनिकल प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से एक FMG स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो एक पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड उनको एक उस लेवल की इंफॉर्मेशन है. तो मेरा एक्सपीरियंस आगे से बहुत अच्छा रहा है अभी तक. ओके, एंड व्हाट्स लाइक अ डेली रूटीन? अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आता है तो उसका मॉर्निंग में क्या रहता है, शाम को क्या रहता है, यूनिवर्सिटी क्लास क्या टाइमिंग होती है?
सो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड्स, ऑनेस्टली डिपेंड्स आप कौन से सेमेस्टर में हो। मैं जैसे आफ्टर 4th ईयर आपकी लाइफ काफी सॉर्टेड हो जाती है बिकॉज हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड हमारे जो क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं दे आर मच बेटर, क्योंकि उस टाइम पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज वो होता है कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, बट इन हॉस्पिटल्स वी गेट more clinical exposure to that. तो as compared to that, जो early semesters के students होते हैं उनकी क्लासेस ज़्यादातर यूनिवर्सिटी होती हैं 5th semester तक। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक रूटीन ये होता है उनका कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ही होती हैं मोस्टली, एंड क्लासेस का टाइमिंग होती है starts around 8 or 9 AM और it can actually give up to 9 PM also. जी, डिपेंड्स ऑन द क्लासेस, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी। इट विल बी लाइक मे बी एक क्लास सुबह होगी, सो मे बी एक दूसरी क्लास या नो ऐसा कि मे बी दूसरी क्लास होगी हमारी अराउंड 5 PM समथिंग। सो ऐसा करिकुलम रहता है हमारे यहाँ पे एंड या दैट्स ओके, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पूछते हैं इंडिया में क्या होता है कि जो टीचिंग का स्टाइल में भी लोगों को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अलग होता होगा। सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द टीचिंग पैटर्न, मतलब केस बेस्ड लर्निंग से सीखते हो, टेक्स्ट बुक से सीखते हो, प्रेजेंटेशन से सीखते हो, कैसे क्या लगता है? सो हमारे यहाँ पे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो फर्स्ट डे हमारे जो प्रोफेसर होते हैं जो कि एक बेस बुक होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पढ़ाएंगे तो अपनी पीपीटी से, बट जो बुक होगी व्हाट विल दे विल डू इज दैट दे विल सेंड अस ऑन अ मेल ताकि हम वी कैन गो थ्रू द चैप्टर्स आल्सो, एंड इन द डेली क्लासेस दे प्रिपेयर द पीपीटीज आल्सो, दे प्रेजेंट ऑल द पीपीटीज टू अस, एंड आल्सो the another thing is that case based study भी होती है, हमारे quiz होते हैं हर वीक एंड डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर बेसिकली। मे बी ऐसा होगा कि आज हमने जो पढ़ा है बाय नेक्स्ट क्लास हमें वो सारी क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें इसको क्विज देना पड़े, एंड सो दैट वी गेट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, एंड केस बेस्ड स्टडीज भी होती हैं ऑफ कोर्स, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं। तो स्टार्टिंग से लेके इंक्रीज होता रहता है उसका लेवल। हमारे पास 12 कैप्स होते हैं, उसको कैप्स बोलते हैं, तो 12 कैप्स होते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग से सबसे बेसिक से सिखाया जाता है फर्स्ट में कि कैसे आपको हाउ टू डू इंजेक्शंस एंड ब्लड टेस्ट एंड स्टफ, एंड देन जब आप हाई सेमेस्टर्स में जाते हैं तो आपको बताया जाता है, जैसे अभी मेरा ऑप्शन 9 का चल रहा है तो हमें बताते हैं कि हाउ टू काइंड ऑफ डिलीवर, हाउ टू टॉक टू पेशेंट, हाउ टू assess them when they come, and क्या-क्या चीजें पूछनी है, ये सब चीजें। So that really helps in persons developing their knowledge. That's great. And let's say India में internship जो होती है तो वहाँ पे even in surgeries the interns get to assist, मतलब सर्जरी करने तो नहीं देते बट एटलीस्ट असिस्ट करते हैं, देखते हैं। तो क्या यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है? So as I already said that of course the practical skills यहाँ पे comparatively clinical exposure थोड़ा सा कम है। Obviously that's and but at the same time अगर I mean in internship for example we are in our final years that is considered to be as internship, तो उस time में they might let us assist them, of course not performance so it will just be like they will tell us to assist, but that also depends on the professor and how much how much they are interactive, and also there is a little language barrier of course, उसकी वजह से जैसे यहाँ हमें usually बोलते हैं history taking के लिए यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, so प्रोफेसर ट्रांसलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन यूज करते हैं पेशेंट के साथ, जिनको इंग्लिश आती है उनके साथ हमारी होती है बिकॉज आई अटेंडेड माय साइकियाट्री रोटेशंस, सो वी मेट अमेजिंग पीपल इन माय साइकियाट्री रोटेशन, वी हैड interactions with them, so they were pretty cooperative also, so I really like, but otherwise the professors are also really helpful and cooperative in translating everything and explaining everything that they actually saw in the patient. So I think that's pretty much it, sums it up, और मैंने आपको बता भी दिया कि ठीक है इंडिया से मे भी थोड़ा एक लेवल कम हो, बट आई थिंक मोर और लेस जितना होना चाहिए क्लिनिकल एक्सपोजर उतना मिल रहा है, एंड आई थिंक मैं जितने यूनिवर्सिटीज और भी गया हूँ उसके कंपैरिजन में इनका काफी अच्छा मेरे को लगा, एटलीस्ट फ्रॉम स्टूडेंट रिव्यूज तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन वीडियो एंड वी विल सी यू अगेन, एंड श्योर अब हम बाकी क्या कैंपस करते हैं। दिस इज द कंप्लीट, चलो जोर से नहीं बोल सकते हम, बट दिस इज Okay, so we have Paish with us. She is also showing us around.
एंड ये क्या है बेसिकली? So this is basically the AI classes यहाँ पे होती हैं ठीक है। और as you can see यहाँ पे सारे AI for basically AI student IT students के लिए बहुत ज़्यादा beneficial classes होती हैं and even if we want to come and just see around हम भी कर सकते हैं. It's not an issue as you can see. ठीक है. ओके सो यहाँ पे हमारे साथ मामू है एंड इनका नाम कुछ है बट उन्होंने कहा शॉर्ट फॉर्म में मामू बोल दो. सो ही शोइंग अस अराउंड. So what is like It's auditorium, the biggest auditorium. Okay. Called FEDCO. yeah Here like conferences and all happen? yes, seminars.